हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन डेनिश। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से डेनिश में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है, वर्ड ऑर्डर क्या होता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो ये कि 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज विद इन्वर्जन। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मेन क्लॉज, जिसको कि डेनिश में होवल सेटनिंग कहा जाता है। क्या होता है मेन क्लॉज? मेन क्लॉज इज अ सेंटेंस विच मेक सेंस ऑन इट्स ओन। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल: याय सिया फ्यानसुन। याय सिया फ्यानसुन मीन्स आई वॉच टीवी। अब यहाँ पे वर्ड ऑर्डर क्या है? याय सब्जेक्ट, सिया वर्ब, फ्यानसुन object. Jag ser fjärnsyn. So word order is subject plus verb plus object. Let's take one more example. We spisa aftensmell. We spisa aftensmell means we are eating dinner. तो यहाँ पर भी सेम ही सिंटेक्स है। We subject, spisa verb, aftensmell object. So मेन क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। सो ये तो हो गया मेन क्लॉज। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डेनिश में कहा जाता है लिल सेटनिंग ऑफ। अब क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं एंड दे डू नॉट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ओन। तो चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के सिंटेक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। नो वी Eltil spisa aftensmell sammen. No conjunction, we subject, eltil adverb जिसको कहा जाता है एलवेबम, spisa verb, aftensmell sammen object, rest of the sentence. So क्या यहाँ पर सिंटेक्स बन रहा है? conjunction, subject, adverb, verb एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब हो या अगर कोई दूसरी वर्ब है तो वो। चलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर दी हेन इग फर्स्टोल स्पोसमोलल। फॉर दी हेन इग फर्स्टोल स्पोसमोलल मीन्स बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या वर्ड ऑर्डर है? फॉर दी कंजंक्शन, हेन सब्जेक्ट, इग एडवर्ब, Firstol verb, spokesmodal object. So conjunction, subject, adverb, verb and then rest of the sentence. तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और मेन क्लॉज का सिंटेक्स और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सिंटेक्स की जो वर्ड ऑर्डर होता है उनको कंपेयर करते हैं। एग्जांपल: हेन स्पीसा एग क्यूल। हेन स्पीसा एग क्यूल। ही डज नॉट ईट मीट। इट मेक्स सेंस। ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है और इसका वर्ड ऑर्डर है हेन सब्जेक्ट, स्पीसा वर्ब, इगिक्यूल। सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब आप मेन क्लॉज की बात कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा वर्ब के बाद इग लगाना होता है, पहले नहीं लगाना होता है। अगर आप कहेंगे हेन इग स्पीसा क्यूल तो ये एक मेन क्लॉज का सेंटेंस है और ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। हमेशा वर्ब के बाद आपको इग लगाना है। इग मीन्स नॉट, राइट? अब एग्जांपल लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस का। फॉर दी हेन इग स्पीसा क्यूल। फॉर दी बिकॉज हेन ही इग स्पीसा डज नॉट ईट क्यूल मीट। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, पहले तो ये जो सेंटेंस है फॉर दी हेन इग स्पीसा क्यूल डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, इसको कुछ सपोर्टिव स्टोरी की ज़रूरत है, राइट? एंड दूसरी बात यह कि यह स्टार्ट हो रहा है कंजंक्शन से, जो कि यह बताता है कि यह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड दूसरा यहाँ पे अगर आप वर्ड ऑर्डर देखेंगे फॉर दी हेन इग स्पीसा, तो यहाँ जो इग है, जो एडवर्ब है, वो वर्ब के पहले आ रही है। सो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर हो रहा है कंजंक्शन, सब्जेक्ट, एडवर्ब देन वर्ब, जो कि मेन क्लॉज में नहीं होता है। मेन क्लॉज में हमेशा एडवर्ब वर्ब के बाद आती है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है वो मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
Now that we have covered main clause and subordinate clause, let's talk about third type, जो कि है main clause with inversion. And what is inversion? Inversion is when you switch the word order. Normally main clause में क्या होता है? Subject and then verb. But in case of inversion, you put verb before the subject. And why do we do inversion and when to do it? जब कभी भी आपका main clause होवल सेटनिंग का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट ना होकर टाइम या प्लेस से स्टार्ट हो या किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर आप इन्वर्जन का यूज़ करेंगे. चलिए इन्वर्जन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, jag spiser morgenmad. Jag spiser morgenmad. I eat breakfast. Now let's do the inversion here. Idag spiser jag morgenmad. Idag spiser jag morgenmad. Today I eat breakfast. So what's the word order here? Idag, time, spiser, verb, jag, subject, and then rest of the sentence. So time, verb, then subject आया है. तो जो स्विच हो गया यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट आ रहा था नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में एंड देन वर्ब आ रही थी, लेकिन इन्वर्जन के केस में वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है. चलिए इन्वर्जन के कुछ और एग्जांपल लेते हैं. नु कमा भूषण. नु कमा भूषण मीन्स नाउ द बस इज कमिंग. अगेन यहाँ पे टाइम से स्टार्ट हुआ है इसलिए इन्वर्जन हुआ है. सो फर्स्ट टाइम एंड देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. वन मोर एग्जाम्पल. På Monday reiser hun til London. På Monday reiser hun til London. På Monday अगेन यहाँ पर टाइम है, reiser वर्ब है, hun सब्जेक्ट है, til London ऑब्जेक्ट है. एंड दैट वाज इन्वर्जन इन मेन क्लॉज. प्लीज़ डू रिमेंबर कि इन्वर्जन जो होता है वो हमेशा मेन क्लॉज में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंसेस में नहीं होता है. एंड जैसा कि आपने अभी सीखा कि मेन क्लॉज में इन्वर्जन तब होगा जब मेन क्लॉज का सेंटेंस स्टार्ट होगा टाइम से, प्लेस से, एडवर्ब से, कंजंक्शन से. एंड कंजंक्शन को देखकर यह आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि यह मेन क्लॉज का सेंटेंस होगा या नहीं, बिकॉज मेन क्लॉज के सेंटेंसेस में ओनली 5 ही टाइप के कंजंक्शंस होते हैं. उन कंजंक्शंस को मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हाद गुड पगेन सिरन. हाय हाय.